हेलो स्टूडेंट, भागलपुर आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे आपका जो है स्वागत है। आज हम सब जानेंगे मॉक टेस्ट के बारे में। मैकेनिक डीजल के थ्योरी चैप्टर का मॉक टेस्ट हम कैसे लगाएंगे उसके बारे में हम सीखेंगे। इसमें टोटल आपका 11 चैप्टर है। आज पहला चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे, तो आप सब वीडियो में पूरा बने रहिएगा और इसको सीखिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीबीटी एग्जाम में। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, इसमें लिखा हुआ है प्राथमिक चिकित्सा एवं सुरक्षा, फर्स्ट एड के बारे में। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरह से 4 विकल्प मिलेगा आपको, और टाइमिंग यहाँ पे आपको 1 मिनट मिलेगा। 1 मिनट के अंदर जो है ये आपको क्वेश्चन का आंसर दे देना है, अन्यथा जो है कंप्यूटर खुद उस क्वेश्चन का आंसर दे देगा और वह नंबर जो है वो आपका कट जाएगा, जो आपका मेन नंबर होगा। तो 1 मिनट का टाइम मिलेगा इसको देने के लिए। तो इसमें आप दीजिए। तो इसमें क्या है, दस्त है, निर्जलीकरण है, रक्तचाप में वृद्धि है और गले में तकलीफ है। तो गले में तकलीफ, ये सही आंसर है। इस तरह से मारिएगा तो आपका जो सही होगा तो ये डिक्लेयर हो जाएगा, तो ग्रीन हो जाएगा। अगर कोई आंसर गलत हो जाएगा तो वह रेड हो जाएगा, और इसके बदले में जो सही आंसर होगा वो ग्रीन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अधिभोग स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है। कर्मचारी मनोबल को घटाएं, अनुपस्थिति को कम करना, उत्पादक को कम करना और गुणवत्ता में कमी। तो इसमें जो है अनुपस्थिति को कम करना होगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि यदि कोई बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छोड़ने में असमर्थ है तो आप क्या करेंगे। तो सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है, पीड़ित को सिर के नीचे एक तरफ रखेंगे, एक सूखी ढीली ड्रेसिंग के साथ सभी जले को कवर करेंगे, पीड़ित को स्थानांतरित करने में आपकी मदद करने के लिए स्टैंडर्ड से पूछें। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये सुनिश्चित करना है कि बिजली आपका बंद है कि नहीं है। अगर बिजली कटा हुआ है तभी उसमें टच करेंगे। अगर बिजली चालू रहेगा तो क्या होगा, उसके शरीर में करंट आएगा, तो फिर जो है हम अगर उसको टच करते हैं तो फिर हमको भी करंट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि गंभीर रक्तस्राव के लिए उचित प्राथमिक उपचार क्या है। शराब से मलना, घायल शरीर को नीचे करें, गर्म पानी लगाएं, घाव को दबाव डालें। तो घाव को दबाव डालना है ताकि उसका ब्लड जो है वह रुक जाए। नेक्स्ट, मानव शरीर के लिए कौन सी गैस हानिकारक है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन से जो है हम चलते हैं, हम लोग का जीवन चलता है ऑक्सीजन से। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के बदले, जैसे पेड़ पौधा सब क्या करता है, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, गाड़ी के द्वारा जो धुआं वगैरह निकलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि अब बहुत खतरनाक गैस माना जाता है। देखिए इसको बढ़िया से पहचान लीजिए। सब टाइप का ही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि सुरक्षा उपकरण का या कौन सा चीज है। ये देखिए, ये क्या है, चश्मा है ना, गोगल है। इसको आंख में लगा के, इसको सेफ्टी गोगल बोला जाता है। इसको आंख में लगाने के बाद जो है आपका जो वेल्डिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसका आंख में आंख को ही बचाता है। चश्मा हो गया। इस छेनी का क्या नाम है। फ्लैट चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल और क्रॉस कट चीजल। इसको क्या कहेंगे, हाफ राउंड चीजल। हाफ राउंड चीजल होगा कि क्रॉस कट चीजल होगा। हमको तो इसमें लगता है हाफ राउंड तो नहीं होगा, क्रॉस कट चीजल होना चाहिए। क्रॉस कट चीजल होगा, ये क्रॉस आकार का बना हुआ है ना, इसीलिए क्रॉस कट चीजल हो जाएगा। व्यावसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है। वर्तमान रिसाव, रोग, मशीनरी का गलत लेआउट, गैर पंजीकृत मशीनरी। व्यावसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है, करंट लीकेज, ये होगा गैर पंजीकृत मशीनरी। चलिए, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल होता है, कौन सा है,
शारीरिक जोखिम है, यांत्रिक खतरा है, जैविक खतरा है, रासायनिक खतरा है। तो केमिकल वाला होगा रासायनिक खतरा। सही है, इस तरह से आप मारिएगा तो 100% जाएगा। ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? जिसको एकदम याद रख लीजिए कि ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, सूखा पाउडर एक्सटिंग्विशर से इसको बुझाने का काम किया जाएगा। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है? पुराना बैरिंग, कोई दिक्कत नहीं है। पुराना वाशर, बोल्ट और नट, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कागज के रेपर, कोई दिक्कत नहीं है। इस्तेमाल किया हुआ स्नेहक, यूज किया हुआ लुब्रिकेंट जो है ये बहुत ज्यादा घातक होता है, क्योंकि आग लगने का संभावना इसमें ज्यादा होता है। नाक की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करेंगे? दस्ताना, ये तो हाथ का सुरक्षा होता है। चश्मा, गोगल्स, आंख का सुरक्षा होता है। नाक का सुरक्षा के लिए क्या हो जाएगा? मास्क हो जाएगा, मास्क हम लगाते हैं, है ना। उसके बाद क्या है कि 5Fs अवधारणा के लाभ क्या है? अनुपस्थिति कम करना, लागत बढ़ाओ, उत्पादकता में वृद्धि और दुर्घटना रोकें। कौन सा होगा? उत्पादकता में वृद्धि, है ना, प्रोडक्शन में वृद्धि करने के लिए। शरीर के किसी हिस्से से गहरा खून बह रहा है, इसे गंभीर माना जाता है और पेशेवर ध्यान देने की जरूरत क्या है? मानव शरीर की कलाई, मानव शरीर के घुटने, मानव शरीर का जांघ, मानव शरीर के पैर। तो क्या हो जाएगा? ये कलाई वाला होगा, है ना, कलाई वाला होगा। नेक्स्ट में है कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है? यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है, यह आपातकालीन चिकित्सा उपचार है, यह गहन चिकित्सा उपचार है, यह उपचार का आकलन करने का नियम है। नहीं, यह तत्काल के लिए फर्स्ट एड जो होता है वो तत्काल के लिए होता है। फर्स्ट एड जो होता है वो तत्काल में, तुरंत हम क्या कर सकते हैं? किसी के साथ अगर एक्सीडेंट होता है तो हम तुरंत में क्या उसका उपचार कर सकते हैं? जब तक वो डॉक्टर के पास उसको ले जाएंगे तो उससे पहले जो हम उपचार करते हैं उसी को हम फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार कहते हैं। कौन सा रासायनिक खतरा है? कंपन है, शोर है, विस्फोटक है, विकिरण है। विस्फोटक होगा, है ना। किस दूरी को वाहन का पहिया आधार कहा जाता है? तो इसका सेंटर से लेके इसके सेंटर, एक व्हील के सेंटर से दूसरे व्हील के सेंटर पर, देखिए इसमें लिखा हुआ होगा, सामने के पहिए के बीच का केंद्र नहीं होगा, आगे और पीछे के पहिए के बीच की दूरी के लिए अंत नहीं है, रियल व्हील के बीच के केंद्र की दूरी नहीं है, आगे और पीछे के बीच के पहिए के बीच की दूरी के लिए केंद्र। ये डी नंबर इसका सही होगा। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, यही क्वेश्चन आपका पूछेगा सीबीटी एग्जाम में, इसीलिए आप सब इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। और सबसे अच्छा तरीका है कि इस क्वेश्चन को लिखिए और जो आपका आंसर, जब तक में आप इस क्वेश्चन को लिखिएगा तो इधर आपका 1 मिनट के अंदर जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो फिर इसको लिख लीजिए, फिर एक बार मारिएगा तो ये सही हो जाएगा। विषाक्त अवशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? संपीड़न, हवा, पानी का धोना, वैक्यूम क्लीनर। ये वैक्यूम क्लीनर होगा। ठीक है, गर्म कणों के खतरे से कौन बचा रहा है? चमड़े का एप्रोन, गर्म बूट, नाक का मुखौटा, कान का पलक। चमड़े का एप्रोन। क्लियर। अब देखिए इस चीजल को ध्यान से देखिए, कौन सा छेनी है? ये चीजल को हिंदी में हम छेनी कहते हैं। ये जो है हमको लगता है कि ये आपका ये हाफ राउंड नोच चीजल है ना। इसका आधा जो है इधर से देखिएगा तो गोल आकार का बना हुआ, आधा गोल है बना हुआ, इसलिए हम पकड़ते हैं कि ये हाफ राउंड है। किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सतहों और नुकीले अनुमानों के साथ भार को संभालने की सिफारिश की गई है? कागज का दस्ताना नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। पॉलिथीन का दस्ताना नहीं होगा। चमड़ा का दस्ताना यही होगा, क्योंकि ये जो है वेट को बर्दाश्त करता है। वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है? हाँ, ये देखिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि सेफ्टी कितने प्रकार के होते हैं, तो सेफ्टी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल सेफ्टी, फिर होता है आपका जनरल सेफ्टी, और तीसरे नंबर में होता है वर्कशॉप सेफ्टी। हम अपने सुरक्षा के बारे में जो सोचते हैं और उपाय करते हैं उसको हम पर्सनल सेफ्टी कहते हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा कहते हैं। जैसे किसी वर्कशॉप में जाते हैं तो मोटे सोल का जूता होना चाहिए, और क्या कहते हैं, घड़ी चैन वगैरह सब पहन के वर्कशॉप में नहीं जाना चाहिए, हाथ में कंगन वगैरह सब नहीं पहनना चाहिए, टाइट फिटिंग कपड़ा पहनना चाहिए, एप्रॉन पहनना चाहिए, सर के ऊपर में हेलमेट पहनना चाहिए, आंख में ग्लव्स लगाना चाहिए। मतलब हम अपने सुरक्षा के बारे में जो भी नियम को अपनाते हैं उसको हम पर्सनल सेफ्टी कहते हैं। तो वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूता को कवर किया जाता है, तो पर्सनल सेफ्टी, हम अपने सुरक्षा के बारे में जो सोचते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक खतरा कौन कौन है? संक्रमण है, और गरीब अनुशासन है, रोग है, धूम्रपान है। इसमें क्या हो जाएगा? इंफेक्शन हो जाएगा, संक्रमण। जलने और खोपड़ी का इलाज कैसे करें? जले हुए हाथ पर गर्म पानी से ढकना नहीं, जले हुए हाथ को गर्म पानी से हवा दे नहीं, पानी से ढका हुआ होना चाहिए, ये सही है, ठीक ना। नेक्स्ट में, कौन जहरीले धुएं को रोक सकता है? एप्रॉन नहीं रोकेगा, हाथ का स्क्रीन नहीं रोकेगा, चश्मा नहीं रोकेगा, श्वसन पेड ये रोकेगा, चूंकि ये जो है आपका नाक में लगाया जाता है। तो इस तरह से हम जब आप बनाते हैं तो आप देख लीजिए कि 25 में 25 क्वेश्चन आपका सही होता है, और इस तरह से आपका 100% रिजल्ट होता है। तो आप सब भी इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप सबका भी रिजल्ट जो है वह 100% होगा। आप सब, आज हम पहला चैप्टर किए हैं, फिर इसी तरह से जो है हम दूसरा भी करेंगे, और आपका टोटल 11 चैप्टर है मैकेनिक डीजल में। इस सब सारे चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।